हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव और नित्या कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ इतिहास की वस्तुनिष्ठ की वीडियो नंबर 3। इसमें आपके छत्तीसगढ़ इतिहास के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है। पिछले 2 वीडियो में हमने 10-10 करके 20 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज फिर से हम 10 क्वेश्चनों का एक सेट लेकर आए हुए हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो जो हमारा पहला सवाल है वो क्या कहता है ये देखते हैं। तो पहला सवाल जो हमारा क्या कहता है कि लव कुश के जन्म स्थली के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो हमारे जो लव कुश हैं, लव कुश के रूप में कौन सा जो स्थान उनके जन्म स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपका ए सिरपुर, बी चंद्रखुरी, सी तुरतुरिया, डी लवन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुरतुरिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो तुरतुरिया उसको हम लोग क्या जानते हैं, लव कुश के जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला सवाल जो हमारा दूसरा सवाल है उसको देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है, कोरिया जिले का स्थल अशोक कालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसा कौन सा जो स्थान है जो कोरिया जिले में है और अशोक के मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है हरचौक, दूसरा मनेन्द्रगढ़, तीसरा है घाघरा और चौथा है कोटाडोल। चौथा क्या हमारा कोटाडोल। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा कोटाडोल। वो हमारा कोटाडोल कोरिया वो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते अपने तीसरे सवाल की और तीसरा सवाल देखते हैं क्या कहता है। जो हमारा तीसरा सवाल है वो कौन सा सवाल है हमारा, महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी है। ठीक है, तो जो हमारा कौन सा ऐसा स्थान है महाभारत के अनुसार जिसका नाम क्या था रत्नावलीपुरी है। ए सिंघनपुर, बी नारायणपुर, सी सिरपुर या डी रतनपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रतनपुर। तो रतनपुर को क्या कहा जाता था पूरा महाभारत काल में, रत्नावलीपुरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की और चौथा सवाल क्या कहता है हमारा, स्थानीय परंपरा के अनुसार श्री राम ने किस स्थान पर सबरी के जूठे बेर खाए थे। तो जो श्री राम हैं, श्री राम ने सबरी के जूठे बेर किस स्थान पर खाए थे। ऑप्शन ए खरौद, ऑप्शन बी तुरतुरिया, ऑप्शन सी पंचवटी या ऑप्शन डी सिवरी नारायण। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिवरी नारायण। तो सिवरी नारायण को हम लोग जानते हैं कि सबरी के जूठे बेर खाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा गया है। पहला आरंग, दूसरा खल्लारी, तीसरा रतनपुर, चौथा रायपुर। ठीक है, तो ये 4 स्थान हमको दिए गए हैं। इसमें ये बताना है कि कौन से ऐसे 2 स्थान हैं जो मोरध्वज से संबंधित रखते हैं। ठीक है, पहला है हमारा आरंग, दूसरा खल्लारी, तीसरा रतनपुर, चौथा रायपुर। ऑप्शन ए बोला है आरंग और खल्लारी, ऑप्शन बी बोला है खल्लारी और रतनपुर, ऑप्शन सी बोला है आरंग और रतनपुर और ऑप्शन डी बोला है खल्लारी और रायपुर। तो इसका जो है सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आरंग और रतनपुर। तो आरंग और रतनपुर ऐसा स्थान है जो किससे संबंधित है, मोरध्वज से संबंधित स्थल है। ठीक है, बढ़ते अपने छठवें सवाल की और छठवां सवाल हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है। तो ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है ये देखना है। ऑप्शन नंबर ए रघुवंश, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी आदि पुराण, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाभारत। क्या हो जाएगा हमारा महाभारत, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7वां क्या कहता है, छत्तीसगढ़ से कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले। मतलब छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ प्राचीन थिएटर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी मैनपाट, ऑप्शन सी रामगढ़ और ऑप्शन डी बेलाडीला। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामगढ़। तो रामगढ़ के बाद सीता बेंगरा नामक जगह, वहाँ उसी क्या कहते हैं वो हमारा क्या है प्राचीन थिएटर या नाट्यशाला बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की और अगला सवाल क्या कहता है, सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है। तो जो हमारी सुतनुका जो नामक जो देवदासी उसका उल्लेख कहाँ मिला ये देखते हैं। ठीक है,
ऑप्शन ए सीता बेंगरा, ऑप्शन बी जोगीमारा, ऑप्शन सी किरारी या ऑप्शन डी गुंजी। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोगीमारा। ठीक है, तो जोगीमारा में देवदासी सुसनुका और उसके प्रेमी देवदत्त के प्रेम का वर्णन है, जिसकी भाषा पाली और लिपि क्या लिखी गई है, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है उसको। ठीक है, आगे बात करें, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्न कथन को पढ़िए। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। पहला बोलता है, दूसरा क्या बोलता है, सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त होते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अशोक के कलिंग अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। और ऑप्शन ए कहता है केवल एक सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी कहता है 2 और 3 सही हैं, और ऑप्शन डी क्या कहता है 1 एवं 3 सही हैं। तो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट सवाल की और 10वां सवाल हमारा क्या कहता है, विश्व की सबसे पुरानी रंगभूमि नाट्यशाला या रंगशाला किस जिले में स्थित है। ठीक है, ये हमारा सवाल है। और बात करो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो क्या है हमारा, सरगुजा, कवर्धा, जसपुर और राजनांदगांव। तो ये 4 ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सरगुजा। क्या हो जाएगा हमारा, सरगुजा। तो सरगुजा में क्या है हमारा, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला रंगशाला सीता बेंगरा के नाम से हम जिसको जानते हैं। ठीक है, तो आज के हमारे जो 10 प्रमुख सवाल थे छत्तीसगढ़ इतिहास के वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद कल हम मिलेंगे इसके पार्ट नंबर 4 में, जिसमें और 10 सवालों का वर्णन किया जाएगा। तो इसी तरह के मज़ेदार सवालों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।